Once again, good morning to everyone. So today we are starting a new chapter which name is Embrace Diversity and Discrimination. कि जो डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, भिन्नता है, उसको हम एम्बेरस करें, प्रेज करें और डिस्क्रिमिनेशन को एंड करें. In this we are to read a story of these 4 robots. The aliens are excited about their first win. They are all amazed to know about the diversity and unity of India. हमने 10th चैप्टर में, इफ़ यू रिमेंबर, हमने यही पढ़ा था कि इंडिया में कितने तरह के रिलीजन्स हैं, कितनी कास्ट हैं, अलग अलग तरह का फूड है हर जगह पे के अलग अलग तरह की ड्रेसेस हैं, फिर भी इन सभी में क्या है, यूनिटी है. दिस वी हैव रेड इन 10th चैप्टर. वो इस चीज़ को देख के काफ़ी अमेज्ड थे, हैरान थे. They all are now geared up for level 2 and hoping that will clear this level as easily as the previous one. The aliens start the mystery game. अभी वो नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी मिस्ट्री को वो सॉल्व करने के लिए निकलते हैं. Hey, see, we have 2 windows again. Let's click on the right window first. Window on the right shows a place that looks like a canteen where people are sitting in groups, maybe with their friends, and window on the left shows a man who is not allowed to enter a club. What they see, उनको क्या दिखता है कि राइट साइड की विंडो पे तो काफ़ी लोग हैं जो सभी इकट्ठे बैठे हैं ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ. बट लेफ़्ट साइड विंडो में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं विच आर नॉट अलाउड टू एंटर अ क्लब, जिनको एंटर ही नहीं करने दिया जा रहा. आई थिंक ही हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज आइडेंटिफिकेशन कार्ड और मे बी देयर इज़ सम अदर रीज़न. तो उसमें से एक पर्सन बोलता है शायद वो अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आना भूल गया या किसी और रीज़न से उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा. हे रोबोनम, दीज क्लूज आर एग्जैक्टली ऑपोजिट फ्रॉम वट वी हैव लर्नड अबाउट इंडियन डाइवर्सिटी. वो रोबोनम से पूछते हैं कि जो तुमने हमें चीज़ें बताई थी उससे तो ये बिल्कुल डिफरेंट है सब कुछ. फाइन. तो वी नेवर नो, इन दिस मिस्ट्री वी विल लर्न अबाउट अ डिफरेंट फेस ऑफ इंडिया. इन दिस चैप्टर हमें इंडिया की नई चीज़ के बारे में पता चलेगा. येस, आई थिंक दिस लेवल इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर अस. उसमें से 1 पर्सन रिप्लाइड कि ये जो है लेवल है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा. रोबोनम सेड, नाउ स्टॉप प्री जजिंग एंड ट्राई टू क्रैक द कोड टू क्रॉस द लेवल. उसने बोला पहले ही अपने अंदाजे मत लगाओ, पहले ही जज मत करो, चलो कोड को तोड़ने की ट्राई करते हैं. सो विद दिस वी आर हैविंग आवर फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंसेस. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. डिफरेंसेस. इन दिस कन्वर्सेशन वी आर गिवन, एफिडेक रोबोनम एक स्क्रीन पे क्या देखते हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कहीं पे बैठ के खाना खा रहे हैं जो बाकियों से काफ़ी अलग हैं. तो एफिडेक क्या पूछता है कि वी नो कि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बट दे ऑल आर यूनाइटेड टुगेदर एज अ नेशन. ये सभी यूनाइटेड हैं, इकट्ठे रह रहे हैं एज अ नेशन में. देन वाई दे आर सिटिंग इन डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये अलग अलग क्यों होके बैठे हैं. और रोबोनम सेड, येस यू आर राइट, देयर इज़ डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, बट मैनी आर टाइम्स सच डाइवर्सिटी क्रिएट डिफरेंसेस. ऐसे डाइवर्सिटी कई बार क्या है, डिफरेंसेस भी क्रिएट करती है. डिफरेंसेस मतलब भेदभाव की भावना. एफिडेक सेड, बट वाई, डाइवर्सिटी इज़ सो कलरफुल. डाइवर्सिटी की वजह से हमें डिफरेंट तरह का फूड मिलता है, क्लोथ्स मिलते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स भी देखते हैं हम, रिलीजन्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं डाइवर्सिटी की वजह से. तो कितना मज़ा आता होगा ना इसी प्लेस में रहने के लिए. तो रोबोनम सेड, वेल सपोज आई आस्क यू टू स्टे हेयर ऑन अर्थ, विल यू बी हैप्पी. रोबोनम ने एफिडेक से पूछा दैट अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम अर्थ पे रहना शुरू कर दो, क्या तुम खुश रहोगे. एफिडेक सेड, नो, आई वुड लाइक टू गो टू माई प्लानट. मुझे अपने ही प्लानट पे वापस जाना है. तो रोबोनम सेड, वाई, यू विल हैव सो मैनी थिंग्स टू एन्जॉय हियर. रोबोनम कह रहा था कि अभी तो तुम कह रहे थे जहाँ पे डाइवर्सिटी है वहाँ पे रहने में मज़ा आए, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है यहाँ एंजॉय करने के लिए. देन एफिडेक सेड, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम बिल्कुल सही हो. एवरीथिंग ऑन अर्थ सीम्स वंडरफुल. अर्थ पे जो भी कुछ है सब कुछ बहुत अच्छा है, वंडरफुल है. बट आई डोंट नो हाउ मच
आई डोंट नो मच अबाउट दैम, पर मुझे इन लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं पता. आई थिंक आई वुड फील मोर कम्फर्टेबल विद पीपल whom I know better, कि मैं उन्हीं लोगों के साथ कंफर्टेबल रहूँगा जिनको मैं जानता हूँ. आई वुड फील सिक्योर, मुझे सेफ़ फील होगा उन लोगों के साथ, अपनापन फील होगा जो मुझे जानते हैं. हेयर ऑन दिस प्लेनेट एवरीवन एंड एवरीथिंग आर एलियन टू मी. इस प्लेनेट पे जितने भी लोग हैं वो सारे मेरे लिए एलियन हैं. एलियन मीन्स अननोन है, जिनको हमने कभी देखा नहीं या अलग तरह के लोग हैं. रोबोनम सेड येस वी मोर कंफर्टेबल विद पीपल वी नो बेटर. रोबोनम ने कहा कि हाँ, हम उन्हीं लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं. मोर सो इफ़ वी शेयर सम कॉमन ट्रेड्स एंड हैबिट्स विद देम. और हमारे में क्या क्वालिटीज़ होती है कि हम कॉमन क्वालिटीज़ और हैबिट्स को भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं. यस, नेक्स्ट इज टॉपिक डिफरेंसेस अमंग अस. अभी जो ये हमारे बीच में फ़र्क है, डिफरेंसेस है, वो क्यों हैं? दिस वी नीड टू रीड. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. लास्ट पे आई विल समराइज द स्टोरी जो हमने पढ़ी है, तो बी कनेक्टेड. येस, वी ऑफन ट्रीट अ पर्सन हु इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस डिफरेंटली फ्रॉम द पीपल हु आर लाइक अस. हम उस पर्सन को हमेशा डिफरेंट ही ट्रीट करते हैं जो हमसे डिफरेंट होता है. फाइन, जैसे मेरी बात सुनो. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हम सभी ट्रिप पे गए हैं, ठीक है. ट्रिप पे जाके हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे हमने खाना खाना है. कुछ बच्चों को तो फास्ट फूड खाना होगा, कुछ बच्चों को हेल्दी फूड खाना होगा. तो जो फास्ट फूड वाले बच्चे हैं वो हेल्दी फूड वाले बच्चों से तो अलग ही रहेंगे ना, क्योंकि वो अलग, उनके अलग टेस्ट हैं, उनके अलग मतलब उनकी चॉइसेस हैं. आप लोगों का अलग ओपिनियन है, अलग चॉइसेस हैं. दैट्स वाई यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम देम. When we are not able to understand somebody's language or other characteristics or habits, we find them different from us. We form a set attitude and opinion about them. जब किसी की, सपोज करो आप कहीं पे भी गए हो, वहाँ पे आपको कुछ लोग मिले जो कोई अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि ये हम लोगों से तो काफ़ी अलग हैं. क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका खाना पीना अलग है, उनकी सारी चॉइसेस अलग हैं. उस वजह से हम क्या करते हैं, हम एक एटीट्यूड सेट कर लेते हैं उनके बारे में, ओपिनियन सेट कर लेते हैं. ओपिनियन, इफ़ यू कैन सी नीचे, बिलीफ, कि ये ऐसे हैं वैसे हैं. हम अपना ही ओपिनियन ऐसे लोगों के लिए सेट कर लेते हैं जो हमसे डिफरेंट हैं. सो एफिडेक सेड, oh, so now I know that people who are sitting in group are sharing some common traits which are different from the traits of other groups. तो एफिडेक ने क्या कहा कि अब मुझे समझ में आया कि जो ये टेबल पे बैठे हैं ये वो लोग हैं जो कॉमन चीज़ों को खाना पसंद करते हैं, और जो बाकी टेबल्स पे हैं वो लोग हैं जो अपना अपनी अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं. दैट्स वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस. Yes, in this topic prejudice we are given, एफिडेक asked कि what happens due to these differences, कि differences होने की वजह से क्या होगा. रोबोनम said such differences led to people making judgments about other people which are often incorrect and negative. These judgments are called prejudice. इसका मीनिंग है, रोबोनम ने कहा कि जब कोई हमसे अलग होता है ना, कोई अलग तरह का होता है, लाइक मुझे ये पसंद है, तुम्हें कोई और चीज़ पसंद है, तो सामने वाला पर्सन क्या करता है, उस दूसरे पर्सन के लिए जजमेंट्स बोलने लग जाता है, लाइक ये ऐसा है वैसा है, जो ज़्यादातर क्या होती हैं, ऑफन इनकरेक्ट एंड नेगेटिव. तो इन्हीं जजमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेजुडिस. एफिडेक सेड, सो प्रेजुडिस मीन्स प्री जजिंग, कि पहले ही जज कर लेना बिना उसको जाने. रोबोनम सेड, येस, prejudice is an attitude or opinion about a person or group not based on sound reason or experience. Prejudices involve strong feeling that are difficult to change. इसमें वो बोलता है हम बिना पर्सन को जाने हम पहले ही उसके बारे में स्टेटमेंट्स बना लेते हैं कि वो तो ऐसा है, वो वैसा है. ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये होती है प्रेजुडिस की, जिसको इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज. A person showing dislike without any experience about certain thing expresses a prejudice. You may also have a prejudice about certain thing like food item, places or people. आपके मन में भी कोई चीज़ों को लेके prejudice होगा.
So this is your practice zone 1. This you need to practice by yourself. इसमें क्या दे रखा है? Let's verify the truth by going through a few statements which we form about the people we think we know but may not know them well enough. इसमें हमें क्या लिखना है? ऐसे लोगों के बारे में लिखना है जिनको हम नहीं जानते, बस वैसे पता है उनके बारे में कुछ नहीं जानते, और उनके बारे में हम क्या सोचते हैं. देखो, फर्स्ट है आपका अ क्लासमेट. आपको ऐसे क्लासमेट का नेम लिखना है जिसको आप नहीं जानते हो, ठीक है, जिसको आप ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते हो, उसका नेम लिखोगे और उसमें फील करोगे कि व्हाट यू थिंक अबाउट दैट पर्सन. उस पर्सन के बारे में आपको क्या पता है, क्या पता है नहीं, क्या सोचते हो कि वो कैसा होगा, वैसा होगा. सेम सेकंड में आपने लिखना है रिलेटिव के बारे में. कोई भी रिलेटिव जिसका आपको नेम तो पता है लेकिन ऐसे नहीं पता कि उस बंदे का नेचर कैसा है, वो कैसा है, हाउ द पर्सन ही इज़, वैसे लिखना है. और आप उसके बारे में क्या सोचते हो, दिस यू नीड टू राइट. सेकंड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है थिंग्स यू प्रिजर्वाइज्ड अबाउट, जिसके बारे में आपने सोचा था. जैसे अभी हमें पता होता है, जो अगर मैं बात करूँ कद्दू की, कि कद्दू तो बेकार है, टिंडे बेकार हैं, ऐसी चीज़ें. वेजिटेबल, जिसके बारे में आपने कभी प्री जज किया था. सेम फ्रूट के बारे में, कोई भी प्लेस के बारे में, और पर्सन के बारे में. दिस यू नीड टू राइट बाय योर सेल्फ. सो दिस वॉज योर टूडेज टॉपिक विच वी हैव डन. बच्चा, आपने यहाँ तक कल पढ़ के आना है. थैंक यू सो मच.